है कि एक तरफ लालू यादव की जीत है, तेजस्वी यादव की जीत लालू यादव बहुत बड़ी जीत हुई है और देखिए किस तरीके से एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। सीधे तौर पर हम बात करेंगे ये पटाखे जलाकर ये जश्न, बहुत खुशी है, बहुत जो है वो कहीं न कहीं देखा गया है। खुशी है। बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त जातीय जनगणना पर जो केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी एनडीए ले रहा है। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी बराबर कहते थे कि कोई भी कानून संसद में नहीं बनता है, कैबिनेट में नहीं बनता है, वह कानून खेत और खलिहानों में बनता है। संसद उस पर मुहर लगाती है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कैबिनेट से पास कराया था। चूंकि जनगणना 10 साल पर होती है, 91 की जनगणना हो चुकी थी, 96 की मैं बात कर रहा हूँ कि 96 में उन्होंने पास कराया था कि जो 2001 में जनगणना होगी, उस जनगणना में जातीय आधारित जनगणना होगी। 1998 में देश की सरकार बदल गई और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी और भाजपा ने उस आदेश को पलट करके रख दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। देश 2001 में जो जनगणना हुई, सिर्फ जनगणना हुई है भारतीय जनता पार्टी के रहते। लेकिन 2004 में फिर देश की सरकार बदली और यूपीए की गवर्नमेंट हुआ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने और 2006 में मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट से उन्होंने पास कराया कि 2011 की जो जनगणना होगी वह जातीय आधारित जनगणना होगी। आप सब जानते हैं कि 2009 में राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा कमजोर पड़ा, जिसके चलते जिस गति से जनगणना में काम होनी चाहिए उस गति से काम नहीं हो पाई। 2011 में जनगणना हुआ, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि के चलते वो 3-4 साल तक उसमें सुधार होते रहा और 2014 में फिर जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई और 2016 में इन लोगों ने फैसला लिया, अपने कैबिनेट से फैसला लिया कि जो 2011 में जाति जनगणना हुई है इसको हम प्रकाशित नहीं करेंगे, उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, हम प्रकाशित नहीं करेंगे। यह मोदी जी के कैबिनेट का फैसला है, राजनाथ सिंह जी ने इन्होंने बोला है। लेकिन हम लोग लगातार जब हम जान गए कि यह मोदी सरकार इस फैसले को मानने वाली नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस लड़ाई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कथनों के अनुसार गांवों में ले गए और हम लोग इस लड़ाई को गांवों में, खेत में, खलिहान में, बस स्टैंड में, साइकिल स्टैंड में, चाय दुकान, पान दुकान, खुमचा वाले उन माँ बहनों के यहाँ भी गए जो दूसरे के खेतों में काम करती है, दूसरे के घर में पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है। हम लोग सब लोगों ने बताया कि देश के लिए जाति जनगणना क्यों जरूरी है और जब यह एक माहौल बना तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा और उसको मजबूर होकर आज यह फैसला लिया है। इसके लिए हम पूरे देश के तहत देश के गरीब गुरबा अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय शरद यादव जी से तमाम बहुजन समाज के नायकों को मैं धन्यवाद करता हूं और इस देश के 90% आबादी को भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जिस मुस्तैदी से लड़ाई लड़ते रहे, इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को आज जाति जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा। अच्छा, ये समय था जातीय जनगणना का जो कैबिनेट ने मंजूरी दिया, जहां एक तरफ कश्मीर में पहलगाम की घटना को उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई, 28 हमारे नागरिक शहीद हो गए दहशतगर्दों के द्वारा आतंक से। वहीं ये कैबिनेट ने जो जातीय जनगणना की मंजूरी दे दी, हमको लगता है कि केंद्र सरकार इस पर पर्दा डालने का काम कर रही है। देखिए, चाहे जो भी केंद्र सरकार करे, देखिए देश में 28 लोगों का निर्मम हत्या हुई है और पूरा देश 140 करोड़ लोग इस देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, भाजपा सरकार के साथ खड़े हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आज हम लोग ही राष्ट्रीय जनता दल परिवार भी खड़ा है, लेकिन जो फैसला हुआ है जातीय जनगणना, इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इसको एक टाइम लाइन में, चूंकि अभी हम लोग की पहली मांग पूरी हुई है, अभी टाइम लाइन बहुत इसमें काम बाकी है, इसलिए मैं अपने तमाम दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों से भी आग्रह और अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी तरह से लड़ाई में डटे रहिए। अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है और जब हम डटे रहेंगे
तभी यह काम पूरा होगा, क्योंकि सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं होता है, इसको अमल करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काम हो और पुलवामा में जो हमारे नागरिकों के साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए भी पहलगाम में जो हमारे नागरिकों के साथ पहलगाम में अन्याय हुआ है, इसके लिए भी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। चलिए, एक तरफ समझा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव का कहीं न कहीं लॉलीपॉप दिखाने में केंद्र सरकार लग गई है, पहलगाम की घटना को ताक पर रख दिया है।